नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल अक्षय एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से छात्रों के हित में कक्षा 10वीं की राजस्थान अध्ययन की पुस्तक पढ़ाई जा रही है, जिसका टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, जो हम आपको प्रत्येक जिले की जानकारी के साथ बताते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज उसका पार्ट नंबर 4 है, जो RPS, रीट, पटवार पुलिस, हाईकोर्ट ग्रुप डी, PTT और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। तो दोस्तों, एक बार सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और साथ में दोस्तों, अपने जितने भी दोस्त, साथी, संगी हैं जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस चैनल का लिंक आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको इस वीडियो का लाभ मिलता रहे। तो देखते हैं राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थल। हमने कल करौली तक पढ़ाया था आपको, आज हम पढ़ाएंगे कोटा। तो कोटा डिस्ट्रिक्ट के कौन कौन से पर्यटक स्थल है जो महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहला है कोटा बैराज सागर बांध। कोटा बैराज राजस्थान की चंबल नदी पर निर्मित सबसे महत्वपूर्ण जल संग्रह स्थलों में एक है। वर्षा ऋतु में सबसे बड़े फटाकों के माध्यम से तेज प्रभाव युक्त जलधारा के मनमोहक दृश्य को देखने के लिए यहाँ पर्यटक लालायित है। बैराज के पास भगवान शिव का कंसुआ मंदिर प्रमुख दर्शनीय स्थल है। पूछा जाता है कि कंसुआ मंदिर, शिव जी का जो कंसुआ मंदिर है वो कहाँ प्रसिद्ध है, तो कोटा का है। यह दुर्लभ चौमुखी शिवलिंग है। कैसा है? 4 मुखी शिवलिंग प्रतिमा है। अगला है मुकुंदरा हिल्स बाघ अभ्यारण्य। कोटा से लगभग 50 किलोमीटर दूर रावत भाटा मार्ग, जो चित्तौड़गढ़ रावत भाटा मार्ग है, का सेलझर और कोलीपुरा, गिरधारीपुरा से होते हुए दर्रा तक तथा कोटा से 50 किलोमीटर झालावाड़ और दर्रा गांव से कोलीपुर, सेलझर, इस बाघ अभ्यारण्य का दृश्यावलोकन किया जा सकता है। यह अभ्यारण्य सघन वन क्षेत्र है। यहाँ पैंथर, भालू, हिरण, जंगली सुअर, लोमड़ी, सियार, काफ़ी संख्या में देशी एवं प्रवासी पक्षियों को भी देखा जा सकता है। अगला है जग मंदिर। जग मंदिर इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। जगनिवास और जग मंदिर कोटा के महाराज दुर्जन साल सिंह की महारानी और उदयपुर की राजकुमारी ब्रज कंवर जी ने इस कृत्रिम जलाशय किशोर सागर या जग मंदिर का निर्माण 1743 या 45 के मध्य करवाया। किशोर सागर कोटा शहर के मध्य स्थित है और यह पर्यटक हेतु पावर मोटर बोट, जेट स्की और बच्चों हेतु अन्य जल क्रीड़ाएं में वाटर जोबरलिंग बॉल, बनाना बोट आदि सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सायंकाल लेजर फिल्म एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है। यह स्थान कोटा का प्रमुख पर्यटन स्थल है। उसके बाद आता है अभेड़ा का महल। अभेड़ा का महल है 18वीं शताब्दी का बना हुआ है। यह महल शाही आरामगाह की दृष्टि से कोटा से 8 किलोमीटर दूर निर्मित करवाया, जिसमें राजकुमारी धीरदेव द्वारा पानी का एक कृत्रिम जलाशय निर्मित करवाया गया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वन्यजीव और पक्षी इस ओर आकर्षित हो सके। महाराजा उमेश सिंह द्वितीय के शासनकाल में इस जलाशय में मगरमच्छ की विभिन्न प्रजातियों को पाला जाता था। अभेड़ा का महल इस कारण प्रसिद्ध माना जाता है। अगला है नागौर जिला। नागौर जिले में प्रसिद्ध कौन कौन से पर्यटन स्थल है वो देखते हैं। सबसे पहले लाडनू में बनी साड़ियाँ पूरे भारत में कॉटन की साड़ियों में बेहतरीन किस्म की मानी जाती है। यहाँ चटक रंग और मुलायम कपड़े के लिए पसंद है। जैन धर्म का एक प्रसिद्ध महत्वपूर्ण केंद्र, अहिंसा करुणा का आध्यात्मिक केंद्र माना जाने वाला लाडनू 10वीं सदी में बसाया। इसका अपना एक समृद्ध इतिहास है। जैन आध्यात्मिक और शुद्धि का प्रतीक जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र भी है। यह विश्वविख्यात संत आचार्य तुलसी, जिन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया था, कौन सा अणुव्रत आंदोलन चलाया, वो भी लाडनू से हैं। उसके बाद अगला है पर्यटन स्थल बड़े पीर साहब की। सुप्रसिद्ध पवित्र स्थान होने के कारण नागौर में बड़े पीर साहब की दरगाह 17 अप्रैल 2008 को एक संग्रहालय के रूप में दर्शनीय खोला गया। दरगाह में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय दर्शन योग्य सुशोभित वस्तु यहाँ पर रखा गया कुरान शरीफ है। क्या रखा गया है? कुरान शरीफ, जिसे हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी के द्वारा सुनहरी स्याही में लिखा गया। इसके साथ ही उसकी छड़ी, पगड़ी भी दर्शनीय है। यहाँ पर दर्शक पुराने भारतीय सिक्के, जो कि सन 1805 के हैं, देख सकते हैं, तथा इसके साथ ही अब्राहम लिंकन के छवि
के साथ अमेरिका के सिक्के भी यहाँ देखे जा सके। उसके बाद अगला है झौराड़ा। झौराड़ा नागौर में एक जगह है, ये प्रसिद्ध है, छोटा सा गांव है। सूफी संत बाबा हरिराम दास की जन्मस्थली मानी जाती है, ये काफ़ी प्रसिद्ध भी है। प्रत्येक हिंदी वहाँ भाद्रपद चतुर्थ और पंचम को जनवरी फरवरी में आती है और अवसर पर झौराड़ा में लगभग 1-2 लाख श्रद्धालु आते हैं और यहाँ एक मेला भरता है। यहाँ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी सभी जगह के लोग प्रत्येक वर्ष आते हैं। बाबा हरिराम के मंदिर होने के साथ इस संत के जीवन से संबंधित बहुत स्मरणीय और दर्शनीय योग वस्तु रखी गई है। अगला है पाली। कौन सा जिला आएगा? पाली। पाली में सबसे महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है, रणकपुर का जैन मंदिर। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच घाटियों में घिरा यह भव्य मंदिर जैन समुदाय के लिए बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। हीरे जैसे चमकते तराशे गए यह मंदिर अलौकिक, अद्भुत और अद्वितीय है। यह जैन व्यापारी के पास देव दृष्टि से होने की मान्यता के बाद 15वीं शताब्दी में निर्मित रणकपुर का जैन मंदिर आदिनाथ को समर्पित है। राज्य के शासक राणा कुंभा ने इन मंदिरों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन उल्लेखनीय किया है कि यह अनेक मंदिरों का एक परिसर है, न कि एकमात्र मंदिर है। उसके बाद फेमस है जवाई बांध। कौन सा बांध है? जवाई बांध। ये भी पाली में है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है। एग्जाम की दृष्टि से ये पूछे जाते हैं। लूनी नदी की सहायक नदी जवाई नदी पर स्थित यह बांध का निर्माण जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया। किसने करवाया? जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। जोधपुर शहर और आसपास के गांवों के लिए पानी की एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है। सर्दियों में जवाई बांध पर प्रवासी पक्षियों, तेंदुओं और मगरमच्छ के लिए स्वर्ग स्थल माना जाता है। उसके बाद आता है अगला बीकानेर जिला। तो बीकानेर जिले के देखते हैं पर्यटन स्थल। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट है देशनोक की करणी माता। दुनिया भर में चूहों के लिए अपनी पहचान बनाने वाला यह मंदिर बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक गांव में है। यह पर्यटकों में टेम्पल ऑफ रैट्स, क्या कहलाता है? टेम्पल ऑफ रैट्स के नाम से मशहूर है, क्योंकि चूहों का मंदिर। एक किंवदंती के अनुसार करणी माता के सौतेले बेटे लक्ष्मण की एक तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई और करणी माता ने यमराज से उन्हें जीवित करने के लिए प्रार्थना की। यमराज ने मना कर दिया। फिर इस शर्त का पर मान गए कि उस दिन के बाद से लक्ष्मण और करणी माता के सभी वंशज चूहे के रूप में जिंदा रहेंगे। हजारों चूहों को पवित्र मानकर मंदिर में भक्त लोग लड्डू और दूध की बड़ी परातें चढ़ाते हैं, जिन्हें चूहे खाते और पीते हैं। गर्भगृह में करणी माता की मूर्ति है। करणी माता का जो मंदिर का द्वार सफ़ेद संगमरमर से बना एक सुंदर संरचना है। दूर दूर से पर्यटक इस मंदिर को देखने आते हैं। नया दुल्हन भी यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं। और करणी माता के जो मंदिर है उसमें जो चूहे हैं उनको काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ये एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, काबा कहा जाता है। करणी माता का नाम रिद्धिबाई है। क्या है? ये रिद्धिबाई इनका पुराना नाम है, ये पूछे जाते हैं। अगला, और करणी माता में जो चील दिखती है मेले के टाइम पे, जिसको ये चील दिख जाए वो एक शुभ माना जाता है। क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। अगला है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। शिक्षाविद एवं शोधकर्ताओं के द्वारा जमावड़ा रहता है यहाँ पर। संरक्षित प्राचीन प्रशासनिक रिकॉर्डों और मुगल काल के समय के भी अरबी फारसी फरमान, निशान, हस्तलिखित ग्रंथ भी शामिल हैं। इन अभिलेखागारों में संरक्षित और सुरक्षित रखे हैं राजस्थान की लगभग सभी रियासतों के शासनकाल के दौरान किए गए कार्यों व जारी किए गए आदेशों के रिकॉर्ड भी यहाँ मिल सकते हैं। बीकानेर का यह अभिलेखागार अत्यंत असाधारण और महत्वपूर्ण माना गया है। जूनागढ़ का किला। इस किले को कभी कोई शत्रु जीत नहीं पाया। 1588 में सम्राट अकबर ने सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित सूबेदार राजा राय सिंह के द्वारा बनवाया यह किला पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इसमें बने लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर के शानदार महल, प्रांगण, बालकनियाँ, छतरीनुमा मंडप, खिड़कियाँ अपनी अद्भुत कला को दर्शाती है। उसके बाद आता है अगला पैलेस, लालगढ़ का पैलेस म्यूजियम। महाराजा गंगा सिंह ने 1902 में इस भव्य राजमहल का निर्माण करवाया। अपने स्वर्गीय पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति में करवाया। इसके वास्तुशिल्प की रूपरेखा की अवधारणा एक अंग्रेज वास्तुविद सर स्विंटन जैकब के द्वारा की गई थी।
यह महल पूरी तरह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है तथा राजपूताना, इस्लामी और यूरोपीय वास्तुकला के मिश्रण है। इस्लामी यूरोपीय तीनों कलाओं का मिश्रण इसमें मिलता है। वर्तमान में यह पैलेस हेरिटेज होटल में परिवर्तित किया गया है। कुछ हिस्सा बीकानेर के राज परिवार के निवास के रूप में है। इसी पैलेस के एक हिस्से में शार्दुल म्यूजियम है। श्री शार्दुल म्यूजियम है जो बीकानेर का म्यूजियम है, वो भी यहीं पर है। इसके बाद है कौलायत। कौलायत बीकानेर में हिंदुओं का एक तीर्थ स्थान है। हर साल दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करने आते हैं। कौलायत एक पवित्र झील भी है। बीकानेर से लगभग 50 किलोमीटर दूर यहाँ का इतिहास सांख्य योग के प्रणेता, सांख्य जो योग हैं 4 योग बताए गए हैं वैशेषिक, और ये इनमें से सांख्य योग के जो प्रणेता है कपिल मुनि महाराज की कहानी सुनाता है। जो इस जगह के शांतिपूर्ण वातावरण से इतने अभिभूत हो गए थे कि उन्होंने अपनी उत्तर पश्चिम की यात्रा को बीच में रोक दिया और संसार के चक्र से मुक्ति पाने के लिए यहीं तपस्या करने लगे। यहाँ स्थित मंदिर, घाट और पवित्र झील भक्तों को आमंत्रित करते हैं। इसका अगला पर्यटन स्थल है कतियासर बीकानेर। जयपुर रोड पर इस गांव का ग्रामीण और सांस्कृतिक जीवन बड़ा समृद्ध है। कतियासर में बालू रेत के टीले ऊन पर ढलती शाम के सूरज की रोशनी देखकर लगता है कि पूरी दुनिया का सोना बिखर रहा है। यहाँ पर्यटक भारी संख्या में आते हैं और रेत के धोरों पर जसनाथ जी का अग्नि नृत्य देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि कतियासर में जसनाथ जी के संप्रदाय का प्रधान पीठ है और यहीं पर अग्नि नृत्य किया जाता है। और रेत के धोरों पर जब ये नृत्य होता है तो बहुत मनमोहक लगता है। यहाँ रेगिस्तानी लोमड़ी भी है। खरगोश, चिंकारा, मोर, तीतर, बटेर और चकोर के झुंड दिखाई देते हैं, क्योंकि ये सब रेतीले मैदानों में ज़्यादा पाए जाते हैं। बीकानेर से 45 किलोमीटर की दूरी पर कतियासर एक साफ सुथरा और समृद्ध गांव बसा हुआ है। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय उष्ट ऊंट अनुसंधान केंद्र। एशिया अपनी तरह का एक एकमात्र केंद्र है जहां ऊँटों का रखरखाव, ऊन पर अनुसंधान और प्रजनन संबंधी कार्य संपन्न होते हैं। शहर से 8 किलोमीटर की दूर पर 2000 एकड़ से अधिक भूमि पर बना यह, इसका संचालन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला जिला है दोस्तों राजसमंद। दोस्तों, सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना न भूलें, और जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, क्योंकि दोस्तों आने वाले जो वीडियो हैं उनका आप लाभ ले सकते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम को आप क्रैक कर पाएँ। और दोस्तों, जितना आप मुझे फॉलो करोगे उतना ही मैं आपको फॉलो करूँगा, क्योंकि आप मेरे चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे उतना आप ज़्यादा देख पाओगे। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप वीडियो से छूट जाओगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना न भूलें। अब देखते हैं कुंभलगढ़ का किला। ये कहाँ पर है? राजसमंद जिले में है। मेवाड़ की सशक्त और सबल प्रसिद्ध योद्धा राणा प्रताप की जन्मस्थली। कुंभलगढ़ के उत्तर की तरफ 84 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण किला माना जाता है कुंभलगढ़ का किला। महाराणा कुंभा के द्वारा 15वीं शताब्दी में बनाया गया यह किला अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा है। मेवाड़ को शत्रुओं से बचाने व सुरक्षित रखने में इस किले की मुख्य भूमिका रही है। जब बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर चित्तौड़ किलों पर कब्जा कर लिया था तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने उनके बाल्यकाल में इसी किले में पनाह मिली, और महाराणा कुंभा की जन्मस्थली होने के कारण लोगों की भावना इस किले से जुड़ी। कुंभलगढ़ किला अति सुंदर विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। किले की दीवार इतनी मजबूत, इतनी चौड़ी है कि 8 घुड़सवार एक साथ 8 घोड़ों का दल ऐसे 8 घोड़ों का दल एक साथ चल सकता है। और इसकी जो चौड़ाई है ये 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। कितनी है? 36 किलोमीटर लंबी फैली हुई है। 19वीं शताब्दी के महाराणा फतेह सिंह के द्वारा इस किले का नवीनीकरण किया गया या पुनर्निर्माण करवाया गया। अगली झील है राजसमंद झील। विश्व युद्ध के दौरान राजसमंद झील को लगभग 6 वर्षों तक इंपीरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान आधार के रूप में उपयोग किया गया। राजसमंद झील को राजस्थान में सबसे पुराने राहत कार्यों में माना जाता है। इस कार्य के लिए उस समय लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए गए। इस झील की परिधि 22.5 स्क्वायर किलोमीटर गहराई और 30 फीट जल संग्रहण क्षेत्र लगभग 524 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में है। इतनी लंबी चौड़ी परिधि में फैली होने के बावजूद भी यह माना जाता है कि यह झील भीषण तथा व्यापक रूप से फैले सूखे के समय
में सूख जाया करती, जैसे ही कि सन 2000 में सूखा पड़ने के कारण यह विशाल घाटी की सूखी सतह और दरार भरे कीचड़ के समान बन गई थी। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट और राजस्थान की महत्वपूर्ण गौरवशाली इतिहास को दर्शाने वाला हल्दी घाटी। राजस्थान में यह स्थान मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए युद्ध का प्रसिद्ध स्थल माना है। उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर इस घाटी की मिट्टी हल्दी रंग के समान पीली होने के कारण इसका नाम पड़ा। हल्दी घाटी अरावली की पहाड़ी में स्थित है। 1576 के युद्ध में जब महाराणा प्रताप के गौरव और शौर्य की दर्शाने वाली हल्दी घाटी में उनके प्रिय चेतक की समाधि भी स्थित है। उसके बाद आता है सवाई माधोपुर जिला। इसमें एक इम्पोर्टेंट है रणथंभौर। यह किला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंतर्गत है। किले में 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और 3 तरफ पहाड़ों की प्राकृतिक खाई बनी हुई है, जो इतने मजबूत और अजय बनाती है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण चौहान राजा रणथंभन देव, किसने करवाया? रणथंभन देव ने करवाया है। खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को भी इलाज के लिए इसी दुर्ग में लाया गया। रणथंभौर का यह उल्लेखनीय किला चौहान शासकों द्वारा 10वीं-11वीं शताब्दी में बनाया गया। एक आदर्श सामरिक स्थान होने के कारण यह दुश्मन को खाड़ी में रोके रखने के लिए उपयुक्त था। मुस्लिम आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले की घेराबंदी की। तब से ये किला राजघराने की महिलाओं के जौहर के ऐतिहासिक घटना का साक्षी बना है। किले की विशेषता यहाँ के मंदिर, जलाशय, विशाल द्वार और सुदृढ़ प्राचीरों में दिखाई पड़ती है। अगला है सिरोही। अगला डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। इसके पर्यटन स्थल गुरु शिखर। अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर की चोटी आध्यात्मिक कारणों से 1722 मीटर समुद्र तल से ऊपर गुरु शिखर से माउंट आबू का एक विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। प्रकृति की छटा को निहारने के लिए गुरु शिखर की यात्रा अनुपम है। गुरु शिखर पर चढ़ने से पहले भगवान दत्तरोदय का मंदिर है। दत्तरोदय मतलब भगवान विष्णु का मंदिर है। इनके द्वारा माना जाता है भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने ऋषि आत्रेय और उनकी पत्नी अनसुईया को दत्तरोदय के रूप में एक पुत्र प्रदान किया और वैष्णव समुदाय के लोग यहाँ एक तीर्थ स्थल मानते हैं। कौन समुदाय के? वैष्णव के। उसके बाद है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। पूरे विश्व में माउंट आबू के जैन मंदिरों का जो तीर्थ यात्रा महत्वपूर्ण मानी। बाहर के साधारण सा दिखने वाला यह मंदिर भीतर पहुँचने पर पर्यटकों को अद्वितीय वास्तुशिल्प और इसमें की गई पत्थरों की शानदार नक्काशी से अचंभित कर देता है। इसकी आंतरिक सज्जा में कलाकारों की बेहतरीन कारीगरी दिखाई पड़ती है। इस मंदिर को 12वीं-13वीं शताब्दी से बनाया गया और इसकी छतें, मेहराब और खंभों पर की गई कारीगरी को देखकर पर्यटक ठगे से रह जाते हैं। दिलवाड़ा के मंदिरों की अपरिभाषित सुंदरता और मंदिर के आसपास का हरियाली से भरपूर शांत वातावरण लाजवाब माना जाता है। अगला है नक्की झील। नक्की झील कहाँ है? सिरोही में। माउंट आबू के मध्य में नक्की झील भारत की सबसे मानव निर्मित झील मानी जाती है। 80 फुट गहरी 1/4 मील चौड़ी यह झील को देखे बिना माउंट आबू की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। कई किंवदंतियों में यह किंवदंती इस झील के देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर बनाई गई है, इसीलिए इसका नाम नक्की पड़ा है। और इसी नक्की झील के पास 1948 में स्वयं महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ अंश भी प्रभावित किया गया, जिसके बाद इसे गांधी घाट का निर्माण किया गया। और प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफ्स के लिए झील का साफ सुथरा नीला पानी, हरी भरी वादियाँ और चारों तरफ की प्राकृतिक छटा रोमानी कल्पित तथा अद्भुत अंश स्वप्निल तृप्त करने वाले तथा इस आकर्षण भरे स्थल को देखने को बाध्य करते हैं। इसके बाद आता है टोंक जिला। टोंक जिले में सबसे पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? सबसे पहला पर्यटन स्थल है बीसलपुर का बांध। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के लिए जीवनदायिनी के रूप में पहचान बनाने वाले बीसलपुर बांध एक गुरुत्व बांध है जो बनास नदी पर निर्मित किया गया। राजस्थान में टोंक जिले के देवली कस्बे के पास यह बांध का निर्माण सन 1999 में पूरा किया गया था तथा तभी से यह बांध राज्य के कई जिलों को पानी सप्लाई करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। अगला है सुनहरी कोठी टोंक। टोंक के मुख्य आकर्षण का केंद्र 19वीं शताब्दी में सुनहरी कोठी या गोल्डन मैंसन है जो नजरबाग रोड पर बड़ा कुआ के पास है। इमारत अपने बाहरी स्वरूप से साधारण लगती है, लेकिन इसके आंतरिक भाग के बहुरंगी
स्वर्ण रंगों की शाही झलक इसके नाम में मेल खाती है। शीश महल या सुनहरी कोठी का शीशे से शोभायमान कमरा मीनाकारी में सर्वोत्कृष्ट नमूने के साथ साथ अद्भुत गिलास और फूलों के अलंकरण की कारीगरी मंत्रमुग्ध करते हैं। 7 मार्च 1996 को राजस्थान सरकार के द्वारा सुनहरी कोठी को एक ऐतिहासिक स्मारक घोषित कर दिया गया है। अगला है डिगीपुरी कल्याण जी का मेला। डिगी 5600 वर्षों से सबसे पुराना पूजनीय हिंदू मंदिर में डिग्गी कल्याण जी का मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कल्याण जी का माना जाता है। पूरे देश से लोग यहाँ दुखों से मुक्ति और देवताओं के आशीर्वादों के लिए आते हैं। प्राचीन काल में शिल्प कौशल की गवाही देता है। मंदिर टोंक की लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर का भव्य शिखर 16 स्तंभों पर बना है। 16 खंभों पर बना हो। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट ध्यान देना दोस्तों, आपसे 32 पूछ रखा है, 80 खंभों की छतरी पूछ रखी है और 85 खंभों की छतरी पूछ रखी है, तो आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 16 खंभों की छतरी। इसके बाद है गंगानगर, राजस्थान का अन्न का कटोरा कहलाता है। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल देखते हैं। सबसे है बुड्ढा जोहड़ साहब। गुरुद्वारे का निर्माण 1954 बाबा फतेह सिंह की देखरेख में किया। यहाँ हर माह अमावस्या को मेला लगता है। कहा भी जाता है कि जत्थेदार बुड्ढा सिंह की प्रेरणा से अधर्मी मनसारंग का सिर काटकर इस गुरुद्वारे में लाया गया था। इसी कारण इस गुरुद्वारे को बुड्ढा जोहड़ कहा जाता है। अगला हिंदूमल कोट सीमा। गंगानगर से हिंदूमल कोट की सीमा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। बीकानेर की दीवार हिंदूमल के सम्मान में नामित और सीमा के पास स्थित पर्यटक आकर्षणों में एक है। सीमा श्री गंगानगर से 25 किलोमीटर दूर है और यह प्रतिदिन प्रातः 10 से 5:30 के बीच पर्यटकों के लिए खुली रहती है। उदयपुर की झीलों की नगरी पिछोला झील है, सबसे इम्पोर्टेंट है। पिछोला झील का सौंदर्य ढलती शाम के समय सूर्य की लालिमा से सोने की तरह दमकता। पिछोला गांव के कारण झील को पिछोला नाम दिया। जगनिवास जग मंदिर इसी झील के किनारे बसे हुए हैं, जहां पर महाराणा प्रताप और मान सिंह की सबसे पहली मुलाकात हुई थी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जगनिवास जग मंदिरों में ही सबसे पहले महाराजा मान सिंह की मुलाकात हुई थी। झील के पूर्वी किनारे पर सिटी पैलेस है। सूर्यास्त होने पर झील नाव की सवारी, झील और सिटी पैलेस का मनमोहक दृश्य पर्यटकों के लिए आकर्षित करता है। अगला है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील पिछोला के उत्तर में पहाड़ों और वन संपदा के किनारे स्थित रमणीय झील एक नहर के द्वारा पिछोला झील से जुड़ी एक कृत्रिम झील है। झील के मध्य सुंदर नेहरू गार्डन के साथ साथ एक द्वीप पर उदयपुर की एक सौर वेधशाला बनी हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि सौर वेधशाला कौन सी झील पर बनी हुई है, तो ध्यान रखना आपको क्या करना है, फतेह सागर झील। क्या करना है, फतेह सागर झील। और इसे कनाट बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कनाट। इसलिए इसका उद्घाटन ड्यूक ऑफ कनाट, जो लंदन के ड्यूक ऑफ कनाट जब भारत आए थे तो उनके हाथों से इस झील का निर्माण करवाया। उसके बाद है सहेलियों की बाड़ी। ये भी पूछा जाता है कि किस राजा के काल में सहेलियों की बाड़ी बनी थी, तो ये उदयपुर का सहेलियों की बाड़ी लोकप्रिय पर्यटन है। ये महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, ध्यान रखना, संग्राम सिंह प्रथम को तो महाराणा सांगा कहते हैं, लेकिन संग्राम सिंह द्वितीय को कुछ भी नहीं उपनाम दिया जाता है, उसे महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ही कहा जाता है। उसने एक बगीचे के रूप में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया, एक छोटे संग्रहालय के साथ। इसमें संगमरमर के हाथी, फव्वारे, मंडप और कमल कुंड जैसे आकर्षण के केंद्र बनाए। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के एक सांस्कृतिक संस्थान है जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की संस्कृति, त्योहार, लोक कला और लोक गीतों के समर्पित है। लोक संस्कृति के प्रचार के अलावा यह एक संग्रहालय भी है जो राजस्थान की संस्कृति के विभिन्न स्वरूपों पर लोक कलाकृतियों का प्रदर्शन करता है। उसके बाद है नागदा उदयपुर में ये भी पर्यटन स्थल है, 6ठी शताब्दी में समाहित है। नागदा उदयपुर से 22 किलोमीटर दूर स्थित अरावली की पहाड़ी गोद बसा नागदा नक्काशी के कारण सहस्त्रबाहु मंदिर यहाँ का जो सास बहू का, नागदा का सबसे, इसे आप सास बहू का मंदिर बोल दिए या सहस्त्रबाहु का मंदिर बोल दिए, एक ही बात है कि नाम से लिखा हुआ है। सास बहू या सहस्त्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं 10वीं शताब्दी में निर्मित किए इस मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से अतुलनीय है। यहाँ तोरण द्वार अद्भुत बनाया गया है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है। मेयो कॉलेज की स्थापना, केवलादेव घनावा पक्षी विहार
कौन से गढ़ के लिए कहा गया है कि जागीर की पेशकश की जाए तो वह गढ़ को चुनेंगे? हवा महल का निर्माण किसने करवाया? और श्रद्धानाथ जी का आश्रम कहाँ पर है? तो ये 5 क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो को सभी विद्यार्थी एक बार शुरू से और अंत तक देखें, और सभी विद्यार्थियों से एक बार निवेदन है कि जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।